नमस्कार दोस्तों। महफिल कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गरीब की हाय, 5वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रतन राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठती थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते। पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता है? विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता है। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यो त्यों कट रहे थे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुकिल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा। फिर बेनामों रहनामों और सुलह नामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जाम हो जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मगन मुंशी जी कचहरी पहुंचे। पर वहां रहनामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवकिलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हो। नए मुकील तो खैर बड़े बड़े पुराने मुकीलों, जिनका मुंशी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी नहीं आता था, गोपियों में कन्हैया बना बैठा हुआ था। वहाँ रे भाग्य, मुकील यो मुंह फेर चले जाते हैं, मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यो ज्यो घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके और उसके भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुकीलों का अकाल था,
तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनका भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक दिखाई ना पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाए, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेदभाव न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी जी राम सेवक के घर धुआं उठा। फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चले गए और वहां कुछ दिनों रहा, पर वहां उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ही ना आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धोल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद था। उम्मीद है दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। जल्द ही लौटेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।